अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरू सर्कल्स में आप सबको वेलकम। और ये आज हम फिर निकले हैं बाहर। आज मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कंपैरेटिवली कल के मुनासबत से अच्छा है। गर्मी है पर थोड़ी सी हवा चल रही है, तो इसलिए बचाव हो गया हमारा। खैर, यहाँ पे हम आए हैं कुछ चीज़ें लेने, और दोपहर के टाइम ही हम मोस्टली निकलते हैं क्योंकि रश थोड़ा कम होता है शॉप्स पे भी और रोड्स पे भी। गर्मी की वजह से कोई निकलता नहीं है, बट हम निकल जाते हैं। खैर, यहाँ पे हम आए थे कुछ नमाज की चादरें लेने, तो ये मैं अपनी पोर्शे इंटीरियर से निकल के शॉप की तरफ जा रही हूँ। सॉरी अबाउट द टर्बुलेंस ऑफ वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलने लग गई थी क्योंकि मैं रोड क्रॉस कर रही थी और मुझे थोड़ा डर लगता है। और ये मैं शॉप की तरफ रवा दवा हूँ, अंदर एंटर हो रही हूँ। ये मेरे घर के पास एक पठान की दुकान है जहाँ पे काफ़ी अच्छी किस्म के कपड़े, लॉन और हर तरह की कपड़ा मिलता है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कपड़े के बारे में। यहाँ पे मेरी मामा देख रही हैं, ये कुछ नया स्टफ़ आया हुआ था जिसमें वो चिकन एम्ब्रॉयडरी हुई थी विद लॉन प्रिंट्स, और यहाँ पे कुछ और लिलन था और कुछ और भी कपड़े थे। तो हम यहाँ पे ख़ास तौर पे आए थे नमाज की चादर लेने और कुछ बच्चों के फ़्रॉक्स के लिए। मेरी नीज़ जो हैं उनके लिए मामा ख़ुद फ़्रॉक बनाएंगी। अगर आपको भी वो देखनी है कि वो कैसे बनाती हैं और कैसे डिज़ाइन के होते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसका भी वीडियो ज़रूर डालूँगी अगर आप सबको देखना है तो। यहाँ पे हमें ये भाई जो है बार बार अलग अलग डिज़ाइन के दिखा रहे थे, बट फ्रेंकली मुझे कोई भी डिज़ाइन डिफरेंट नहीं लग रहा था, और क्योंकि मेरी नॉलेज में भी कमी थी इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है कौन सी एम्ब्रॉयडरी होती है, क्या होती है, और मैं ज़्यादातर कपड़े में भी फ़र्क नहीं कर पाती हूँ। खैर, तो ये ब्लैक के भी शेड दिखा रहे थे और वाइट। ये चादर सिर्फ ब्लैक और वाइट में थी और मुझे काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। और फिर यहाँ पे हम देख रहे थे बच्चों के फ़्रॉक्स के लिए कुछ स्टफ़। तो ये किसी पे पाइनएप्पल बने हुए थे, किसी पे बटरफ्लाइज बनी हुई थी, और हमने जो लिए वो जब बन जाएंगे तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे एक शॉप है डेकोरेशन की, तो यहाँ से मैं बहुत सी चीज़ें लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और इस वाली शॉप का भी अगर आपको टूर चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं अपने घर की ज़्यादातर डेकोरेशन का सामान इसी शॉप से लेती हूँ। अच्छा, खैर, वहाँ से निकलते हम लोग एक बहुत बड़े स्ट्रगल में फंस गए, पैम्पर्स के स्ट्रगल्स में। पैम्पर्स आजकल कहीं मिल ही नहीं रहे, और एज़ पर द शॉपकीपर सेड कि बाजी वो शार्ट हो गए हैं। तो अब पैम्पर्स शार्ट हो गए हैं, कंपनी की तरफ से ही हुए हैं। कुछ उनका रेट्स को लेके कुछ फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो अब अचानक से आएंगे और बूम कर देंगे अपनी एक्साइटिंग रेट्स के साथ। खैर, तो यहाँ पे हम पहुँचे डेबू पे, जहाँ से मैं कुरियर करूँगी अपने आपा को ये डायपर्स। और फिर यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी रश थी, कुछ लोग यहाँ वेट कर रहे थे, कुछ लोग बाहर वेट कर रहे थे, और मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं भी ऑर्डर कर सकूँ। खैर, यहाँ पे मैं कुछ बाहर देख रही थी और ये आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इस ऑफ़िस के बाहर का व्यू कैसा था, और काफ़ी देर हो चुकी थी। One eternity later. तो यहाँ पे मज़ीद वेट करने के बाद ये अंकल्स फाइनली इन्होंने काउंटर की जान छोड़ी, और फिर आई मेरी बारी। और जब मेरी बारी आई तो इन्होंने मुझे बोला कि जी पैकिंग करनी है, वॉल्यूम होगा। और क्योंकि मोस्टली चीज़ों का जो है केजी में किया जाता है, बट जो हल्की चीज़ होती है बट उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो उसका ये वॉल्यूम के चार्जेस लेते हैं। खैर, यहाँ पे वो पैकिंग कर रहे थे, तो इस तरीके से रैप करवा के पूरा हमने कोरियर किया। और अंकल बहुत स्वीट थे, उन्होंने मुझे वीडियो भी बनाने दी, और जो है ये प्रॉपरली सारा जो है इसको पैक कर रहे हैं। तो यहाँ से फ़ारिग होते ही हम लोग निकले और शाम हो चुकी थी। हम 3 बजे के निकले थे और यहाँ पे 6 बज चुके थे, और काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था मुझे, और बहुत ही शाइनी सी सनसेट हो रहा था। और आज इन्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक मेरे शहर का जो है क्लियर था, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। और यहाँ पे एक नर्सरी आई, फूल पौधों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है हमें, तो यहाँ पे एक नर्सरी आ रही थी। तो यहाँ पे
बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे। बोगनवेल मुझे बहुत पसंद है, आप सबको कैसी लगती है मुझे बताइएगा। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली थी, मोस्टली बच्चों को ज़्यादा पता होगा, मोटू पतलू का स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे, स्टैचूज़, और जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। खैर, तो यहाँ से हम निकले अपने घर की तरफ और फिर एक बहुत ही अच्छा व्यू आने लगा, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर किया जाए। सनसेट का ये रनवे के पास है और रनवे के पास बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहीं पे आगे जब हम गए तो फिर मुझे कुछ महसूस हुआ कि मेरा जो है आज वाकई लकी डे होने वाला है, क्योंकि मुझे पिंक बस दिखी। आज मुझे रेड बस नहीं दिखी, बट पिंक बस दिखी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पिंक बस जो है वो हमारे रीजन में, मेरे सिटी में ओनली फॉर फीमेल्स होती है, कि इसमें कोई भी मर्द हजरात नहीं चल सकते, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ औरतें चढ़ेंगी। और इस घर के कंफर्ट फूड को देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया, जो कि काफ़ी यमी भी था और मामा ने बनाया था, तो इसलिए ज़्यादा मज़े का था। टिंडे और चावल। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।